गेट लगाओ, नहीं गेट खोले रहने दो। अच्छा थोड़ा सा बेटा अगर दिखेगा नहीं तो आगे या पीछे कहीं मत जाना, गेट बंद करूंगा तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ठीक है चलो, डेप्रीसिएशन पढ़ रहे थे, बोलो हाँ। अरे बोल बच्चे, डेप्रीसिएशन का एसएलएम मेथड हमने किया था, और हमने मशीन खरीदना मशीन बेचना एट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सीख लिया था। प्लीज हाँ ना बोलो ना यार। आज हम क्या करेंगे, लेकिन हम जो भी एसेट या मशीनरी बेच रहे थे, हाँ बेचना कर तो लिया था अपन ने। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मशीन बेचने वाला, उसके बाद मैं आपको WDV मेथड सिखाऊंगा, और फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड, है ना। याद करो एक बार, थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करा रहा हूं। डेप्रीसिएशन के दो मेथड होते हैं अकाउंट फॉर करने के, एक होता है ग्रॉस मेथड, याद है कि आपको, और एक होता है नेट मेथड। एक कौन सा मेथड होता है, ग्रॉस, दूसरा कौन सा होता है, नेट। ग्रॉस मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, दो, एक कौन सा, एसेट का, एक कौन सा, एसेट का, और दूसरा कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। दूसरा कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। उसी को और क्या बोल सकता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। उसी को और क्या बोल सकता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये कितनों को पता है, हाँ या ना बताओ। पहली क्लास में ये पढ़ाया था, अरे बोलो। दूसरा मेथड कौन सा है, नेट मेथड। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है बेटा, एसेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है बेटा, एसेट अकाउंट। ये हमने किया था अभी तक, यस और नो। और दोनों के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, एसएलएम होता है, WDV होता है, सम ऑफ डिजिट मेथड्स होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अभी हमने सिर्फ एसएलएम किया था, आपके मॉड्यूल में एसएलएम और WDV दो ही मेथड्स है। क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलेंगे। एसएलएम मैंने आपको करा दिया था नेट मेथड से, क्या करा दिया था, नेट मेथड से एसएलएम। अब हमको नेट मेथड से क्या करना है, WDV। नेट मेथड से एसएलएम हो गया है, अब नेट मेथड से WDV करना है। पर WDV स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको एसएलएम का अभी करने के लिए दे रहा हूं, वो आपको करके दिखाना है, और नो। अरे बोल बच्चे, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। राज परचेज मशीनरी फॉर 18 lakhs on 1st April 26. Oh, on 1st October 26 he purchased another machinery for 12 lakhs on 1st December 27. On 1st December 27, first machinery was sold for 17,50,000. On the same date, on the same date, हाँ बेटा December 1st December 27. On the same date, another machinery was purchased for 7 lakhs. Depreciation is charged at the rate of 13% per annum SLM basis. बिना कैलकुलेटर के मुझे क्लास में, किसके पास कैलकुलेटर नहीं है हाथ उठाओ। कैलकुलेटर किसके पास नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कैलकुलेटर तुम लोग के पास। बेटा क्या मतलब बिना कैलकुलेटर बैठ, तुम तो कल आए नहीं थे, क्यों नहीं आए थे। अच्छा करो जल्दी सॉल्व करो, कैलकुलेटर देख रहा हूं मैं, अगर एक आध होगा तो दे रहा हूं। बिना कैलकुलेटर के क्लास में नहीं बैठने दूंगा बेटा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। आज छोड़ दे रहा हूं, कल से नहीं छोड़ूंगा। तुमने रिकॉर्डिंग ली थी बेटा कल, देखी, समझ आई। 3 साल। मेक मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। हाँ 13%।
फिर भी थोड़ा तो ठंडा कर रहा है यार कूलर, मतलब कुछ तो काम कर रहा है। क्या? किसको हटा दो? तू बेटा घुस के कहीं और यहाँ पीछे आके बैठ जा, यहाँ आके बैठ जा। घुसना भी वही है। पहले और बाद में क्या लाइट गई है ना भाई। हाँ बच्चों, कर पाए कि नहीं कर पाए फटाफट बताओ मेरे को। बना नहीं बना? पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ कर दो हाँ। तो क्या किया करो,
पहले तो अंदर लिखा करो दोनों को और कॉमन एक साथ डेप्रिसिएशन लिखा करो। दूसरा बैलेंस कैरेट डाउन दोनों का अलग अलग निकाल लिया करो। कितना है? 18 माइनस 2 34, ठीक है। पंद्रह 66। तो M1 का बैलेंस कितना है? 15,66,000। M2 का बैलेंस कितना है? मैं बोल रहा हूँ 3 साल का बनाना है। -78,000, तो कितना आ गया? 11,22,000, ठीक है। एक बार चेक कर लो बराबर है कि नहीं। 15,66,000, 26,88,000, समझ गई। अब ये किया तुमने, यहाँ भी वैसे लिखना चाहिए था नीचे बैंक। अब बन जाएगा कि बताऊं? बन जाएगा, करो। बन रहा है आप लोग से? बेटा इतनी देर लग रही है क्या? पॉइंट में आ रहा है? ठीक है, पॉइंट में आ भी रहा है तो क्या दिक्कत है? कैलकुलेटर है अपने पास। क्या -3,40,000 प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट इस साइड आएगा ना, 2 PNL। डेबिट साइड, हाँ डेबिट साइड। पहले डेप्रिसिएशन लगाया तुमने? हाँ मतलब जो भी, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ आएगा, लॉस आ रहा है तो यहाँ आएगा। लॉस है तो यहाँ, प्रॉफिट है तो यहाँ। प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा।
मैंने आपको, पता चलेगा, मुझे क्या पता। आंसर कितना आया फाइनल बैलेंसिंग फिगर? यार ये तो अलग अलग आ रहे हैं सबके। अरे ये तो और अलग अलग आ रहे हैं सबके। 3 साल का बनाना है, 3 साल का। चलो थोड़ी मेहनत मैं भी कर लेता हूं। एकदम सादा सवाल था, आपको कायदे से कर लेना चाहिए था। क्या गुंडा बनोगे तुम लोग? डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है मेरे मन में, अभी बस ये वाला क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद वो आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, वो आइडिया सुन के आपको मजा आएगी जीवन में। ठीक है, बताओ कब खरीदा है बिजनेस, कब खरीदी है मशीनरी, पहली मशीनरी कब खरीदी है? 1 अप्रैल 26, राइट। कितने की खरीदी है मशीन बताओ भैया? 18 लाख। तो टू बैंक मशीनरी खरीदी, मशीनरी बड़ी, 18 लाख रुपए डेबिट। ये समझ आया कि नहीं आया बोलो, हाँ या ना बोलो। ये साल कब खत्म होता है? 1 अप्रैल 26 कब खत्म होता है? 31 मार्च 27, 31 मार्च 27। अब क्वेश्चन में पढ़ो 31 मार्च 27 के पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ 31 मार्च 27 के पहले? 1/10, नहीं एक कौन सा, 1/10/26 को शायद से ना, 1 अक्टूबर 26 को एक मशीनरी और खरीद ली, टू बैंक। ब्रैकेट में लिख देता हूं M2 और यहां लिख देता हूं M1। कितने की खरीदी आप मुझे बताओ, फटाफट बताओ कितने की खरीदी? 12 लाख की, ठीक है क्या? अच्छा, डेप्रीसिएशन कौन सा है, SLM या WDV? SLM या WDV? जब SLM मेथड हो तो हर बार इसी वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगेगा हर साल तक, हाँ या ना बोलो। तो एक बार में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके रख लो। मुझे बताओ 18 लाख का कितना परसेंट बोला है मैंने? 13%। और 12 लाख का कितना परसेंट बोला है? 13%। मुझे डेप्रीसिएशन बता दो कितना कितना आएगा, फटाफट बोलो कितना? 2 लाख, ऐसे बोलो ना, 23400 क्या होता है नालायक? 12 लाख का 13%, 1,56,000। ये साल भर के है ना, यस और नो? अब मैं यहां पे अपना काम चालू रखता हूं। 31 मार्च 27 को लगाना है डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। अच्छा, M1 में पूरे साल का लगेगा, 18 लाख का 13% कितना है बताओ भैया? क्योंकि SLM है तो वही रहेगा 234। और M2 कितना रहेगा बताओ भैया? क्या 156 पूरा लगेगा कि 6 महीने का? 6 महीने का, 6/12। फटाफट बताओ कितना आया? ये 78,000 क्या आ गया आपका डेप्रीसिएशन। टोटल करके बताओ कितना हुआ, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाना सीखो बेटा। 3,12,000। ओके, 31 मार्च 27 बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे फटाक से, फटाक से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 18 + 12, जल्दी बताओ कितना होगा? बेटा हर बार पूरे जीरो नहीं लगाने होते हैं, अगर 18 + 12 करना है तो 18 लाख + 12 लाख, कैलकुलेटर में पूरे जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अब 30 लाख माइनस क्या कर दो, 3,12,000। फटाफट बताओ बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा बैलेंस कैरेट डाउन? सॉरी, 26,88,000, 26,88,000। M1 M2 के बैलेंसेस बताओ मुझे, फटाफट बताओ। 18 लाख माइनस 2,34 कितना होगा? हाँ, 17,60, 15,66,000 एंड 12 माइनस 78 कितना आएगा? 11 लाख। ये आपके आ गए बैलेंसिंग फिगर, यस और नो फटाफट बोलो। एक साल का क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? सीधे क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दो। बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या होगा? 1 अप्रैल 27 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन फटाफट बताओ भैया। 26,88,000। यहां पे नीचे M1 M2 लिख देता हूं, कितना कितना है, कितना है? 15,66 और 11,22। अच्छा, कब बेची मशीनरी? 1 दिसंबर को। कब बेची मशीनरी? 1 दिसंबर को। यहां देखेंगे सब लोग, 1 दिसंबर 27। कितने महीने हमारे पास रही, प्लीज यहां बताओगे मुझे। 1 अप्रैल 27 को ये बैलेंसेस हैं, 1 दिसंबर को बेच दी तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
दिसंबर गिनेंगे क्या? नहीं, 1 दिसंबर तो दिसंबर क्यों गिनेंगे? कितने महीने हुए? 8 महीने। कितने महीने हुए? 8 महीने। तो बेचने से पहले क्या करोगे? 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, हाँ या ना बोलो। दिमाग बार बार बोलते रहना। एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी? अगर डब्ल्यूडीवी होता तो इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता, हाँ या ना बोलो। लेकिन मैं तो क्या फॉलो कर रहा हूं? एसएलएम। मैंने पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रखा हुआ है। कौन सी वाली मशीन बिकी है? M1। कौन सी मशीन बिकी है? M1। उसका डेप्रिसिएशन ये है, हाँ या ना बोलो। इंटू 8/12, 234 इंटू 8/12, फटाफट। हाँ, 1,56,000। तो बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में M1 1,56,000। कितने की बच गई? कितने की बच गई? नीचे वर्किंग बना दो, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी थी भैया? 15,66,000। उसमें से डेप्रीसिएशन लगा कितना भैया? 1,56,000। तो कितने की बची? फटाफट बताओ मुझे, कितने की बची? अबे माइनस करके बता नहीं पा रहे हो क्या कैलकुलेटर से? हाँ, 14 लाख। नहीं कि हाँ भैया, 15,66 की थी, 1,56 का डेप्रिसिएशन लगा तो कितने की बची? 14,10,000। ये कितनों को समझ आया? 14,10 की चीज बेच दी गई है, कितने बेची है आप बताओ? 17,50,000। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना प्रॉफिट है बताओ? यहां कर देता हूं बाय बैंक, यहां क्या कर देता हूं? बाय बैंक। कितने में? 17,50,000। हाँ या ना बोलो। आपके पास जैसे कैलकुलेटर है, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप क्या करोगे? आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। 15,66 लिखो, यहीं पे माइनस डेप्रिसिएशन करो, 1,56,000। 14,10 की आई, माइनस 17,50,000 आ गया। 3,40,000 का प्रॉफिट। कितना आ गया? 3,40,000 का प्रॉफिट। टू P&L ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट। कितना आ जाएगा बता दो भाई फटाक से, कितना आ जाएगा बताओ भैया? 3,40,000। ऐसे ही है क्या? हाँ या ना बोलेंगे? कितनों को ये सही हुआ? कितनों को ये समझ आ गया? हाँ, अमाउंट ही तो मेन है बेटा लेकिन समझ आया क्या करना है? ठीक है, उसमें अमाउंट के अलावा है क्या? अच्छा, एक उसी डेट पे एक मशीन और खरीदी है, उसी डेट पे एक मशीन और खरीदी है, 1 दिसंबर 27 को टू बैंक। कितने की खरीदी है मशीन? फटाफट बताओ बेटा। हाँ, 7 lakhs। ओके। 31 मार्च 28, है ना, थाला फॉर नो रीजन, बाय डेप्रीसिएशन। साल के अंत में किस किस पे डेप्रीसिएशन लगेगा? M1 है कि बिक गई? क्या बचा है? M2 और M3। हाँ या ना बोलो। M2 में डेप्रीसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा निकला पड़ा है क्योंकि SLM है इसलिए। कितना है? 1,56,000। हाँ या ना बोलो। मैं बार बार एक बात पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि SLM है, क्योंकि SLM, क्योंकि जैसे ही WDP में जाऊंगा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। हाँ ना बोलो, झूमना नहीं, ठीक है। 7 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 12%। 7 लाख पे 13%। 7 लाख का 13%, 91,000 इंटू 1 दिसंबर को खरीदिए तो कितना हो जाएगा? इंटू 4/12 कितना आएगा? 30,333.333333। हाँ या ना बोलो। तो एक काम करते हैं, पहले M1 का M2 का डेप्रिसिएशन कितना है फटाफट बताओ। M3 का डेप्रिसिएशन कितना है फटाफट बताओ भैया। M3 का डेप्रिसिएशन कितना है? 30,334 कर देता हूं इसको राउंड ऑफ करके। हाँ या ना बोलो। प्लस 1,56,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,86,334। यहां तक कितनों को आया? हाथ उठाएंगे पक्का? M1 बिक गई, M2 में SLM मेथड से डेप्रिसिएशन पहले से कैलकुलेटेड था 1,56, और M3 का डेप्रिसिएशन 7 लाख का 13%, 4 महीने के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर को खरीदी है। हाँ या ना? आखिरी में क्या निकाल लोगे? बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फटाफट निकालो कितना है? 26,88,000 प्लस 3,40,000 प्लस 7 लाख, मिला के कितना हो गया बताओ भैया? मिला के कितना हो गया बताओ भैया? ये टोटल कितना आया है? 37,28,000। क्लैरिटी है? यस सर। 37,28 में से माइनस करो, पूरा साल की कहानी कहां से शुरू हुई है? माइनस, हाँ 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 हाँ। 16,35,666। हाँ या ना बोलो।
अच्छा, M2 M3 का बैलेंसिंग फिगर कितना कितना आएगा फटाफट बताओ भैया। 1122, 1122 माइनस 156, 9,66,000। यस और नो? यस सर। दूसरा कितना आएगा बताओ भैया। दूसरा कितना आएगा तुम्हारा? 7 लाख माइनस 30,334 कितना? कितनों को समझ आया? हालांकि उसको 4 किया था तो इसको 6 रहने दो, तभी इसके बराबर आएगा ना। कितनों को आया? अरे आया कि नहीं आया? बस कब मशीनरी बिकी, कितना क्या आया, ये फाइनल आपका फिगर था। कितनों का एक बार में सही आया था, ईमानदारी से बताना। 1 साल और बनाना है, 1 साल और बन जाएगा। बस क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेप्रीसिएशन लगा देना है। एक का तो आपको पता है 156 और दूसरे का पूरा लग जाएगा। 7 लाख का 13% कितना लग जाएगा बताओ भैया? 91,000, 91,000। फाइनल बैलेंसिंग फिगर 13। ये कितनों का आ गया हाथ बताओ? कितनों को समझ आ गया? पीछे गलती की थी कुछ कैलकुलेशन में कि पहुंचे नहीं थे? करो जल्दी करो। एक क्वेश्चन और दूं क्या? मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन और देना चाहिए प्रैक्टिस का, फिर डब्ल्यूडीबी में चलते हैं। एक क्वेश्चन और करो, ठीक है? चलो कोई नहीं, एक करता हूं। कौन सा? हाँ, आइडिया, एक आइडिया है, आइडिया बताता हूँ बेटा। आइडिया ये है कि हमारे देखो कौन कौन से चैप्टर हो गए अभी तक बताओ। स्टार्टिंग से जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, कैश बुक, डेप्रीसिएशन, है ना? डेप्रीसिएशन के बाद अगला चैप्टर कौन सा है आपका? फाइनल अकाउंट्स। कौन सा है बेटा? फाइनल अकाउंट्स। और उसके बाद क्या है? पूरे 12th वाले। तो हम 11th का ऑलरेडी सारा सिलेबस खत्म करने वाले हैं, हाँ या ना बोलो? तो क्यों ना एक टेस्ट लिया जाए, ठीक है, जिसमें ओवरऑल कंबाइन जितना अभी तक पढ़ा दिया है डेप्रीसिएशन मिला के उसका टेस्ट हो, हाँ या ना बोलो? हाँ बोलोगे ही बोलोगे, ठीक है क्या? और उसकी तारीख होगी बेटा आपकी 2 तारीख। यस, ठीक है। 2 मई सैटरडे को आपका एक टेस्ट है। जितना अभी तक अकाउंट्स पढ़ा दिया है कुछ भी पूछ लूंगा, जस्ट लाइक आईसीएसआई। क्या बात समझ में आ रही है? तो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कुछ नहीं, जितना अभी तक पढ़ा है आपको सब पढ़ लेना है। अरे हाँ ना बोलो ना यार, ठीक है क्या? हाँ, रिजल्ट मैं आज ही दे दे रहा हूँ। चेक हो गए, बस अनाउंस करना बाकी है। दोनों दोनों चेक हो गए, अनाउंस होना रह गया एक्चुअली। मैं अभी, हेल्थ मेरी ऊपर नीचे थी तो एब्सेंट था, तो चीजों में ध्यान नहीं दे पाया। चेक हो गए हैं, पूरे रखे हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। अब भी अनाउंस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अनाउंस करना तो जरूरी है। क्वेश्चन लिखो, मैं जब तक पेपर लेके आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो। राकेश परचेज मशीनरी, बता दूंगा। राकेश परचेज मशीनरी ऑन 1 April 26 फॉर 22 lakhs। मशीनरी खरीदी है 1 April 26 को 22 lakhs की। डन। ऑन 1 October 26 या 1 December 26, machine 2 was purchased 1 December 26, machine 2 was purchased 18 lakhs। On 1 July 27, 1 July 27, on 1 July 27, machine 1 was sold for 20 lakhs, ठीक है। On 1 October 27, machine 3 was purchased for 12 lakhs and machine 2 was sold on same date for
16,50,000। ठीक है। ऑन, आगे लिखो, ऑन 1 December 27 कितनी मशीनें हो गई अपने पास बताओ? M1 थी, बिक गई है। M2 भी बिक गई है, M3 बची है ना। ऑन 1 December 27 मशीन 4 वॉज परचेस्ड फॉर 8 lakhs एंड कौन सी बची थी? M2, M3 was sold for was sold was sold at a profit of was sold at a profit of 20% on WDV, नहीं 20% of 20% of sold at a profit of 20% of written down value on that date। ठीक है। डेप्रीसिएशन इज चार्ज at the rate of 10% per annum SLM बेसिस। डेप्रीसिएशन SLM ही लगाना है, बस जो 20% प्रॉफिट है, क्या है जो 20% प्रॉफिट है वो रिटन डाउन वैल्यू पे निकालना है। जो उस दिन की वैल्यू है, जिस दिन आप बेचते हो उस की वैल्यू पे 20% प्रॉफिट पे बेची गई है मशीन। चलेगा क्या? करो एक बार ये आखिरी क्वेश्चन एसएलएम का, अगर ये सबने सही कर लिया तो अपन डब्ल्यूडीवी में पहुंचेंगे। चलिए जल्दी करेंगे। ये टोटल कितना आया? 37,28,000। ये भी कितना है? 37,28,000 लिखूंगा और इससे माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। जो साइड बड़ा आता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, कम वाले से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, जैसा अपन लेजर में करते थे। 3 साल। मैंने फिगर 2 साल के दिए, 3 साल के दिए हैं, तो 2 साल का बना दो। चलो हाँ समझी। ये 1 अप्रैल 27 खत्म हुआ, 31 मार्च 28 बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। दोनों साइड को टोटल करेंगे, जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे, जैसे लेजर में करते थे। हाँ वो टोटल, ये टोटल कितना है? क्यों मेरा 28 आया था। 26,88,000 प्लस 7 लाख प्लस 3,40,000। देखो कितना आ रहा है? 37,28,000। लिखो 37,28,000 लिखा। अब इस साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, ये अभी फिगर अपन को नहीं पता है ना, ये तो आंसर है। ठीक है, कितना आया? 15 लाख। ये कितना है? M1 कितना है? 1,56,000। जीरो ज्यादा लगाई हो क्या? नहीं, 1 लाख, अरे 1,56,000। ठीक है, फिर कितना है? 17,50,000। फिर कितना है? 30,303,334 क्या है? अच्छा वो अलग अलग लिखा है तुमने, ठीक है। फिर क्या है? ये आ गया 19,36,334। तो ये वाला साइड कम आया और ये वाला साइड ज्यादा आया। जो साइड ज्यादा आया उसको दोनों तरफ लिख देंगे, जितना कम है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। कितना कम है? -37,28,000 है ना। ये मेरा एक 56 प्लस होना रह गया था। जितना कम आएगा वो ये वाला फिगर आ जाएगा। समझी क्या? 37,28,000 माइनस 1,56,000 माइनस 17,50,000 माइनस 30,334 माइनस 1,56,000 इज इक्वल्स टू 16,35,666। ये आंसर आया। जैसे लेजर बैलेंस करते हैं वैसे ही। हाँ बस, आया समझ? क्या? हाँ ये क्या लिखा था मैंने? ये तो इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ कैलकुलेशन किया होगा मैंने उस टाइम पे। आंसर यही है तुम्हारा 37,28,000। क्या? वो तीसरा ईयर बनाया था, उसका आंसर लिखा था मैंने। वो थर्ड ईयर बनाया था ना,
इसके बाद 1 ईयर और बनाना, तो मैंने बस आंसर बताया था। यहाँ तक है, 1 साल और बनाना था, पर अभी यहाँ तक ठीक है, 1 साल और घर पे बना लेना, बैलेंस नोट डाउन करना, डेप्रिसिएशन लगाना, आंसर निकालना, चलेगा।
चल बेटा, नहीं कर पा रहे? एनीवन इन द हाउस जो कर पा रहा हो? आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। बस M1 M2 M3 M4 का ध्यान रखना। करो करो, बैठी हूँ सुन रही हूँ बातें। हाँ, बन रहा है। क्यों रे, बन रहा है? थोड़ा बहुत बन रहा है तुमसे? करो करो। हाँ भाई, प्रॉफिट निकालना है तो ये। हाँ मतलब डेप्रिसी, तूने बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाला होगा ना, कहाँ किया बैलेंस ब्रॉट डाउन? अलग अलग नहीं निकाला ना? हाँ तो फिर सब कुछ माइनस करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उसमें। इसलिए बोलता हूँ बैलेंस कैरेट डाउन लिखते जाया करो सबके अलग अलग। सिर्फ मशीन 3 चाहिए ना, उसमें 1 2 3 सब जुड़े हुए हैं। 3 कहाँ? तभी तो बोला था लिखा करो अलग से। मैं अगर बोल रहा हूँ WDV अलग अलग लिखा करो तो लिखा करो, फायदा होता है उससे। हाँ हाँ हाँ, कूलर काम तो कर रहा है यार। कूलर थोड़ा तो काम कर रहा है ना पिछली क्लास के मुकाबले? नहीं बेटा, थोड़ा ओवरऑल। नहीं नहीं, ओवरऑल वो तो है ना। क्या? हाँ, भाई 2 बार 3 बार डिप्रेशन लगा होगा ना, एक ही बार थोड़ी लगा है। हाँ तो फिर एक ही होगा। देख मुझे पता नहीं है, मैं करूंगा सॉल्व तब पता चलेगा।
नहीं कर पाए, रह गए, नहीं कर पाए, हवा निकल गई। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बना। आओ एक बार करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तुम लोग जो बोल रहे थे भैया हो गया एसएलएम की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है फिर ऐसा क्वेश्चन देता हूं कि लगे कि हाँ जरूरत तो थी। हो तो गया होगा, पर बुद्धि तो लगी होगी। चल बेटा आ जाओ, सब काम छोड़ेंगे। जिसका आंसर आया बढ़िया, जिसका नहीं आया और बढ़िया। एक बार अपन चेक करते हैं, ठीक है? कितने कितने आंसर आए हैं पहले ये बताओ मेरे को फटाफट। बेटा थोड़ा और समय चाहिए क्या? रुकूं क्या आपके लिए? हाँ, रुकूं क्या? और बाकी लोग भाई लड़कों पीछे हो गया, पीछे। चलो रुका हूं, 5 मिनट और रुका हूं, करो। नहीं, नहीं वो एक साथ करूंगा ना बेटा, कब बार बार। चुप साले, ये लाइट का सिस्टम कुछ तो पता करना पड़ेगा यार। लग रहा है अपना ही कुछ फॉल्ट है ना, बाकी सबका फॉल्ट नहीं। इतना लंबा एक फेस कहाँ? कितना आया? आ बेटे, पहला 1 अप्रैल 26, राइट। मेरे को एक काम करो ना, जब तक बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं मुझे क्वेश्चन का डेटा लिखवाओ, लाओ। M1 कब खरीदी? कितने की खरीदी? 22 लाख की। फिर क्या हुआ? 1 दिसंबर 26 को ही M2 खरीदी 18 लाख की, ओके। ठीक है, फिर M4 खरीदी है कितने की? हाँ, और क्या बेचा है? चलिए बेटा, सफिशिएंट टाइम दिया मैंने आप सबको, फटाफट एक बार सॉल्व करेंगे। मैंने ऊपर क्वेश्चन की समरी आपके सामने लिख दी है ताकि फटाफट आप कर पाओ। हाँ, 10% SLM। कितने की खरीदी मशीनरी? 22 लाख। फटाफट करते जाऊंगा। 1 अप्रैल 26, फिर क्या है? 1 दिसंबर 26, 31 मार्च 27 के पहले है, तो 1/12 26 एक और मशीनरी खरीदी, टू बैंक। कितने की खरीदी? 18 लाख। ठीक है क्या? अब क्या करोगे? 31 मार्च 27 बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है? M1 M2 दोनों पे, पहले पे साल भर का कितना आएगा? 22 लाख का 10% कितना आ जाएगा बताओ भैया? 2,20,000। हाँ या ना बोलो? 18 लाख का 10% कितना होगा? 180। लेकिन 180 इंटू 4/12, 180 इंटू 4/12 कितना आएगा बताओ? हाँ, 60,000। तो मिला के कितना हो गया? 2 लाख। ये कितना को समझ आया? हाथ उठाओ, नॉर्मल है ये तो। अब क्या करेंगे? 31 मार्च 27 को ही बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टोटल नहीं लिख रहा हूं, सीधे बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं। आप बताओ कितना आएगा? 22 + 18 कितना होगा? 40। 40 - 2 80। हाँ, 37,20,000। M1 M2 के फिगर्स निकाल लो, कितने कितने हैं ये साथ में निकालते हुए चलना, इजी पड़ेगा। 22 - 2 20 कितना आएगा? 19,80। अच्छा, 18 - 60 कितना आ जाएगा? 17,40। ये एक साल यहाँ पे खत्म हुआ। क्लैरिटी है हाँ या ना बोलो? अरे बोल बच्चे। दूसरा क्या हुआ? 1 अप्रैल 27, 1 अप्रैल 27 बैलेंस ब्रॉड डाउन,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कितना है 37,20,000। यहाँ पे बच्चे आलस कर जाते हैं, M1 M2 ब्रॉट डाउन नहीं करते हैं, करना है आलस नहीं करना है। कितना आएगा 19,80,000 और दूसरा कितना है 17,40,000। किस किसने आलस किया था बताओ, नहीं लिखा था ना यहाँ पे। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा सेकेंड ईयर में क्या हुआ बताओ भैया। 1 अप्रैल 27 के बाद 1 जुलाई 27 को मशीनरी बेची है, 1 जुलाई 27 मशीनरी बेची है, तो पहले 1 जुलाई 27 को क्या लग जाएगा डेप्रीसिएशन। अप्रैल मई जून कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का। कौन सी मशीन बेची है M1, कौन सी बेची है M1, कितने की थी 19,80,000 की थी। यस और नो, पहले डेप्रीसिएशन SLM बेसिस में लगना है, SLM में लगना है तो अपन एक काम करते हैं ना, साइड में सबका डेप्रीसिएशन लिख के रख लेते हैं साल भर का। M1 का कितना है बताओ भैया 220, M2 का कितना है बताओ भैया 180, अभी M3 खरीदेंगे, क्लैरिटी है। चलो अब बताओ सेकंड का M1 का डेप्रीसिएशन साल भर का लगेगा कि कितने महीने का, 3 महीने का। कितना आएगा बताओ, ये आया सबको समझ में, हाँ या ना बोलो। यहां गलती करते हैं अपन, 1 जुलाई 27 को ही बेच दी, 1 जुलाई 27 को ही बेच दी। कितने की बेची बाय बैंक, क्वेश्चन ने बता दिया है कितने की 20 लाख। बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। 1980 की चीज थी, 55 का डेप्रीसिएशन, 1980 माइनस 55 कितनी WDV है बताओ, कैलकुलेटर तो यार। 19,80,000 माइनस 55,000 कितना आएगा 19,25,000। कितने में बेच दिया है 20 लाख में, तो माइनस 20 लाख तो क्या आया 75,000 का प्रॉफिट। 75,000 का प्रॉफिट क्या आ जाएगा 2 PNL, क्या आ जाएगा 2 PNL। कौन सी तारीख को 1 जुलाई 27 को, 1 जुलाई 27 को। यहां तक कितनों को समझ आया, हाथ उठाएंगे प्लीज, क्लैरिटी है, बता दे रहा हूं। ये 55 तक आ गया बोलो हाँ, 20 लाख आ गया बोलो हाँ। प्रॉफिट या लॉस निकालना है मुझे, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन में दिया है, 1 जुलाई 27 मशीनरी 1 वॉज सोल्ड फॉर 20 लाख, तो 20 लाख की बिकी, तो बाय बैंक कितना आ गया 20 लाख, क्लियर है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, 1980 माइनस 55, अगर -20 करूंगा नेगेटिव आया मतलब प्रॉफिट और पॉजिटिव आया मतलब लॉस, क्लैरिटी है। 1980 माइनस 55, 1925 माइनस 20 लाख, तो कितना आ गया 75,000 का प्रॉफिट। यस और नो फटाफट बोलो, अरे आया कि नहीं आया दीदी, आया नहीं आया, अरे बोलना पड़ेगा। 1980 की मशीन थी बोलो हाँ, कितना डेप्रिसिएशन लगा 55,000, कैलकुलेटर उठाओ सॉल्व करो। 1980 में से डेप्रिसिएशन लगाया तो कितने की बची मशीन, उठाओ कैलकुलेटर बताओ। बेटा हो गया, जल्दी बताओ ना, मैं वेट कर रहा हूं आपका। 1980 माइनस 55,000, हाँ आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ कितने की बची 1925 की मशीनरी बची, और बेची कितने में 20 लाख में। 19,25,000 की चीज को 20 लाख में बेचा, माइनस 20 लाख करो। 75,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। 1980 माइनस 55,000, 1975 की बची माइनस 20 लाख, तो 75,000 का क्या आ गया प्रॉफिट। 2 PNL, यस और नो बोलेंगे। अच्छा और क्या हुआ बेटा, बाकी लोग यहां तक सबको आ गया, अरे बोल बच्चे। इसके बाद क्या होगा फटाफट बताओ, इसके बाद क्या होगा। 1 जुलाई 27 75,000 के प्रॉफिट के बाद क्वेश्चन में चलते हैं। 1 जुलाई के बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 27 को मशीनरी खरीद ली, 1/10/27 टू बैंक ब्रैकेट में M3 कितने की खरीदी 12 लाख की, क्लैरिटी है। यस सर। और क्या हुआ, उसी दिन एक मशीनरी बेच दी 16,50,000 को, तो अगर ये बेची है तो इसमें पहले क्या लगेगा डेप्रीसिएशन, कितने महीने का 1 अप्रैल से, कब बेची है 1/10/27 को, क्या लग जाएगा बाय डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन था इसका SLM मेथड से बताओ, 180 कितना था 180, 6 महीने का कितना हो जाएगा 90,000, तो बाय डेप्रीसिएशन कितना आ गया 90,000। ये समझ आया कि नहीं आया प्लीज बोलो, पक्का
अब क्या होगा, 1 10 27 को बताओ कितने की बिकी है, कितने की बिकी है फटाफट बताओ बाय बैंक। 1650। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कैसे बता, 1740 - 90, 1740 - 90 कितना आ गया, 1650। अरे बिकी भी कितने में, 1650। नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं आया कि आया, पल्हा जी आया, पीछे आ गया सबका, चारों दीदियों का यहां आ गया सबको, रुनझुन आया पक्का। क्या हो गया, 1 10 27 तक पहुंच गए हम। कहां तक पहुंच गए, 1 10 27। आगे बात करते हैं, ओ जल्दी बताओ। 1 12 27 को मशीन 4 खरीदी 8 लाख। किसने बनाया ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 12 27 को मशीनरी खरीदी 2 बैंक, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, M4। कितने की खरीदी बताओ भैया, 8 लाख की, ओके। और उसी दिन में कुछ बेचा भी है शायद से, राइट। क्या बेचा है, हाँ, M3। अच्छा, M3 एक ही साल में खरीदी और एक ही साल में बेच दी, ये बढ़िया अच्छा है। बाय डेप्रीसिएशन, आप बताओ कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, कितने महीने का लगेगा, 12 लाख का बोलो, हाँ। 1 10 को खरीदी और 1 12 को बेची, यानी कितने महीने रखी, 10 और 11, 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा, 12 लाख का 10%, 1 20 इंटू 2/12 कितना आ जाएगा, 20,000। M3 पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 20,000। कितने की बेची है, हाँ, प्रॉफिट ऑफ 20%, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 12 लाख में से 20,000 माइनस किया तो कितना आया, 11,80,000। ये समझ आ रहा है सबको, पीछे बोलो। 12 की मशीनरी थी, अबे चुप रहो ना, 12 की मशीनरी थी, 20 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो कितने की बची है, 1180 की। अब इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितने परसेंट प्रॉफिट है, 30%। तो इसका 20%, इसका 20%, कितना आ जाएगा, 2,36,000। 2,36,000 का प्रॉफिट है, यानी कितने बेची है बताओ बेटा। यहां लिख देता हूं 2 PNL, कितना है 2 PNL, कितना लिख देता हूं, 2,36,000। कौन सी तारीख थी, 1 12 27। अच्छा, कितने की बची, 1180, हाँ, 14 16 हजार बस। वही तो, अच्छा एक जीरो कम लगा है, ठीक है। नहीं आया कि आया, अब क्या बचा, बस। अभी एक मशीन बची है, उस पे डेप्रीसिएशन लगाओगे, 31 मार्च 27 बाय डेप्रीसिएशन, किस पे, M4 पे। M1 बिक गई, M2 बिक गई, M3 बिक गई, क्या बची बस, M4। कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, 8 लाख का 10% कितना आएगा, 80,000। कितने महीने का, 4 महीने का ना, 26,666 या 67 कर दो इसको, M4। क्लियरिटी है। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो पूरे साल के शुरू से लेके अंत तक। कितना आया बैलेंस कैरी डाउन, 7,73,000। क्लैरिटी आई कि नहीं आई सबको, स्पेसिफिक। पीछे लास्ट रुंझुन आया, दीदी तुमको आया, तुमको आया पक्का, यहां सबको आ गया, आया पक्का, चलेगा। एक बार आराम से बैठ के देखेंगे इस क्वेश्चन को, जिसका गलत हुआ है वो एक बार फिर से सॉल्व करेगा और मेरे से पूछ लेगा। क्लैरिटी है क्या, चलिए। आज हमने यही किया, कल हम WDV मेथड फाइनल शुरू करेंगे, बिना कैलकुलेटर के कोई ना आए, कल हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड शुरू करेंगे। आज की सभा समाप्त।